ईरान और अमेरिका अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। अल अरबियन न्यूज ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। सदर ट्रंप ने भी ईरान से जल्द मुआहदे का दावा कर दिया है। कहते हैं ईरान के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है। अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर दाखिला और पासदारान इनक़िलाब की कमांडर इन चीफ से मुलाकात की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और साबिक़ सिफारतकार नजमुल साकिब साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ईरान और अमेरिका अमन मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। आप उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं जितना पिछले अदवार में थे, या फिर बीच में जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें अमेरिका की धमकियां भी मुसलसल चलती रहीं और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, आप समझते हैं सिचुएशन एग्रेवेट हुई है या डी एस्केलेट हुई है? देखिए, जो सिफारतकारी होती है ना, उसमें नेवर का लफ्ज हम इस्तेमाल ही नहीं करने देते कि ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि वो जो 21 घंटे का इधर हुआ था, मुलाकात हुआ था, जिसमें कि गपशप लगी और काफी सारी बातें जो है वो तय हो गई जब जेडी वांस साहब आए। ये जो अभी आपने खबर ब्रेक की है कि मुआहदे के करीब है, इसका हमें पहला हिंट मिला था जब ये सदर ट्रंप जाते हैं चाइना और चाइना से खाली हाथ वापस आते हैं और उनको पता लगता है कि इस जंग में इसको अबनाए हुर्मुज का खोलना हो या ईरान पे प्रिवेल करना हो तो चाइना मदद नहीं करेगा। दूसरा इसका हिंट हमें मिलता है जब हमारे मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, क्योंकि आउट ऑफ टर्न वाली बात थी ना कि भाई अगर तो ये सिफारतकारी है तो इस हकदार साहब को जाना चाहिए। तो उसमें हमें दूसरा हिंट उस वक्त मिला। तीसरा हिंट हमें मिला जब सोमवार वाले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि कल मैंने जो हमला करना था मैं अब वो हमला नहीं करूंगा ईरान पे। चौथा जो है वो अभी पता लगा है कि कुछ मूवमेंट हो रही है वीआईपीज की, शायद पाकिस्तान से हो रही है ईरान की तरफ या अमेरिका से, यानी कोई आ रहा है, कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। तो लग यही रहा है कि डी एस्केलेशन की बात नहीं हो रही। डी एस्केलेशन का प्रोसेस तो सीज फायर के बाद शुरू हो गया था और उस डी एस्केलेशन के प्रोसेस में से अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियां निकाल दें और वो जो हमले एक आध हुए, यानी आप यूं समझिए कि यूएई पे जिस तरह से हुआ, उसके न्यूक्लियर प्लांट पे, या लबनान में इजराइल ने किया, तो डी एस्केलेशन एज सच जो है वो सीज फायर से शुरू हो गई थी। अब ये है कि अभी ये मुआहदे के करीब करीब पहुंचने वाली बात है। तो असेसमेंट यही की जा सकती है कि शायद वो वक्त आ गया है कि जिसमें ये जो जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, इसका कोई मंतकी नतीजा कुछ इस तरह से निकलता नजर आ रहा है कि जिसमें लगता है कि ईरान ने कुछ शराइत में मानी तो नहीं है उसने सारी की सारी, लेकिन नरमी दिखाई है। वो नरमी जो है वो अब देखनी है कि क्या वो अब उसके न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड है, वो जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या ये नरमी जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी के बारे में है, क्या ये नरमी उसके जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है जो कि बुनियादी तौर पे खतरा है यानी इजराइल को उसके मिसाइल प्रोग्राम से, उसमें किस हद तक ईरान ने माना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नजमुल साकिब साहब साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर जमील अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। पहला दौर हुआ पाकिस्तान में ही हुआ और अब आने वाला दौर भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान का किरदार बहुत ही काबिल एतमाद, पूरी दुनिया मोतरफ़ है इस किरदार की। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ ईरान और यूएसए के दरमियान, जो लफ्जी गोलाबारी हुई, आप समझते हैं कि मामला अब मेज़ पर बैठ कर हल हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? नहीं, आखिरकार तो मेज पर ही बैठकर ये होना है, लेकिन अभी अगर सिर्फ ये तय कर लिया जाए कि अपनी तौर पर कोई मेज पर ही बैठकर फैसला किया जा रहा है, तो मुझे और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि तैयारी भी है,
बिल्कुल स्ट्राइक की, जिसका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और तैयारी से मुराद ये है कि जो उन्होंने गोला बारूद खर्च किया था 28 फरवरी से लेके जब तक जंगबंदी हुई है, वो गोला बारूद और जितने अपने साजो सामान है उसको उन्होंने रिप्लेनिश कर लिया। कुछ पैसे जर्मनी वगैरह से ट्रुप्स भी लेके आ गए हैं। तो अपनी तैयारी के तौर पर उन्होंने जो नुकसानात हुए थे उन नुकसानात को अपना पूरा कर लिया अमेरिका ने। अब साथ में अमेरिका को पता है कि ये जंग कवालत पकड़ जाएगी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी फुर्ती वाली ये हमला होगा, बड़ा सख्त हमला होगा, बड़ा तेजो तुंद हमला होगा और फौरी तौर पर हमला करके हम ज्यादा अर्सा नहीं लगाएंगे, निकल आएंगे। ये तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें। लेकिन बात अभी इस वक्त हो रही है कि अल अरेबिया की खबर के मुताबिक के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं मुज़ाकरात के। लगता यूं ही है कि कुछ लचक दिखलाई गई है दोनों साइड से, एक साइड से नहीं दोनों साइड से। अमेरिका जो बजट था कि उसने रिलैक्सेशन नहीं देनी है, उसने फ्रोजन एसेट्स को नहीं रिलीज करना है अभी, और कोई इंडिया थोड़ा सा दिया जा रहा था 25% बाद में वो भी खत्म कर दिया गया। तो लगता ये है कि कुछ अमेरिका ने लचक दिखलाई है और कुछ ईरान ने लचक दिखलाई है। और ईरान जाहिर है अमेरिका क्या एक्सपेक्ट करेगा लचक ईरान से, वो वही एक्सपेक्ट करेगा जो कि शुरू से अमेरिका कहता आ रहा है। वो अफजूदगी के मुतालिक है, वो 450 अफजूदा शुदा जो उनके पास इनरिच मटीरियल है उसका न्यूक्लियर, तो उसके बारे में। और आबला हरमोस क्योंकि वो काज ऑफ वार तो थी नहीं लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार बन गई और अब वही दुनिया के लिए सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ का बायस बन रही है माशी तौर पर। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये फरमाइश है अमेरिका की तरफ से। उस फरमाइश में ईरान ने कितनी, अगर देखा जाए पासदारान का के बयानात, अगर देखा जाए आज सुबह का बयान जो कि ईरान के वजीर खारजा ने दिया है इराकी साहब ने कि इस मरतबा हमारी तैयारी भी हमने पूरी कर रखी है और हम पर अगर आपने हमला किया तो हम अपने अहदाफ को भी जानते हैं और हम ऐसे सरप्राइज देंगे कि अमेरिका को जिसका गुमान नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो ईरान की पूरी तैयारी है, जाहिर है उन्होंने पिछली मरतबा जो नुकसान हुआ है उससे सीखा है और वो इस दफा उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम दोनों तरफ से मुख्तसर किस्सा और कंक्लूजन ये है तमाम ग्लोबल अबाब जो अब तक गुफ्तगू हुई है मेरी, वो ये है कि यस मेज की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि इसको और ज्यादा तवालत दे। एक बड़ी अफरा तफरी फैल गई है, तकरीबन आधे ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है डॉलर का और हर चीज वेस्ट में हर जगह महंगी होती जा रही है, लोग परेशान हैं। तो इसको ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त दुनिया कर नहीं सकती, तो नतीजे पर पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों फरीकैन का मेज पर बैठना, बातचीत करना, तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक़ सफ़ीर, और नजबू साकिब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार साबिक़ सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया।